बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जो पौधा है ना हमारा ये वाला, इसके ऊपर पत्तों को लग गई है जी मिट्टी। ये देखें, ये पता नहीं मेरे ख्याल में जो बारिश आई थी ना पिछली रात, तो उसकी वजह से ना इधर से जब पानी आया ना इसके ऊपर लगता रहा है, उसकी वजह से ना ये ख़राब हो गए हैं कुछ पौधे पत्ते। ये देखें, अब ये इनको भी सारी मिट्टी लगी हुई है। और ये जो है ना ये साफ़ साफ़ है, या तो ये धुल गए हैं और उसको किसी चीज़ की और की मिट्टी है। तो अभी चलते हैं जी। ये मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, ये मैंने वॉलेट भी न्यू लिया है। ये 150 रुपये का लिया था आज मैंने, तो पठान से लिया था मैंने। वैसे आपको पता है मांग वो रहा था जो है ना 450 मांग रहा था, और दिया उसने 150 रुपये का है। तो मैंने वैसे 100 रुपये कहा था उसको, और उसने 150 रुपये का दिया। 450 मांग रहा था और फिर 150 का दिया है। बस पड़ी रहे, फिर वापसी आकर उठाते हैं। और अभी शाम का टाइम है, बहुत गर्मी है, और अभी फिर जा रहे हैं एक दफ़ा हॉस्पिटल, और इंशाल्लाह शाम को आएंगे, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, तो आप सबने दुआ भी करनी है। और अभी हम जो है ना एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सर्जन है, तो इनके पास डॉक्टर भी होती हैं, लेडी डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो, तो अभी उनके पास जाएंगे। और वैसे भी कहती हैं कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड जो है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि शुआएँ होती हैं, तो अब मजबूरी है, आपको पता है। तो हमें एक डॉक्टर ने हमें कहा है कि जो है ना आप मिस्टेक खाएं, तो उसके बाद जो है ना आपने फ़ौरन मेरे पास आना है। मिस्टेक आप 3-4 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है ना आपने मेरे पास आ जाना है फ़ौरन। तो उन्होंने कहा है कि अवॉइड कर दें जो है ना, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो, क्योंकि फिर इससे जो है ना वो माँ को भी ख़तरा है, और जो है ना साफ ज़ाहिर है फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ जी, मैंने कहा पंखा बंद कर लो। पंखा बंद करना है? हाँ जी। अच्छा, चलिए पंखा भी बंद करते हैं। वैसे तो अभी हम खड़े हो गए हैं ना, भाई बंद ना करो पंखा। चलें, आ गई आपकी अम्मी। तो जी अभी चलते हैं हॉस्पिटल। तो एक तो मैंने वहाँ मस्जिद वाली जगह से सोलर प्लेटें भी लेनी है दोनों, और वहाँ से सप्लाई भी उठा के लेनी है। जो टैंकी है हमारी बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो वहाँ से ले आएंगे वो सप्लाई, और फिर यहाँ पे लगाएंगे और इसको जो है चलाएंगे, तो टैंकी जो है वो फुल करेंगे हम अपनी। तो ये बिल्कुल खाली हो चुकी है, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है वो टैंकी के अंदर हमारे पास। तो अभी चलते हैं, पहले जाते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद जो है टाइम मिलेगा फिर जाएंगे जी मस्जिद वाली जगह पे, और वहाँ से जो है हम अपनी जो सप्लाई है ना वो लेके आएंगे, और एक बार टैंकी को फिल कर लेंगे, फिर सुबह सुबह टैंकी को फिल कर लेंगे, क्योंकि फिर दोबारा आते हैं मिस्त्री, और वहाँ से जो सप्लाई देते हैं हम उधर मस्जिद में, बिजली के जरिए ना मोटर चलाते हैं सप्लाई लगाकर। क्योंकि हमारे पास जो मोटर है ना वो DC मोटर है, जिस तरह मैंने घर में लगाई हुई है। तो इससे जो है ना जो ये सप्लाई होती है ये 12 वोल्ट करंट देती है। तो जो मोटर होती है वो भी 12 वोल्ट की होती है। आगे कनेक्शन होता है बिजली का, और जो जब सप्लाई के अंदर पहुंचता है, सप्लाई जो आगे सप्लाई करती है आगे करंट, वो 12 वोल्ट करंट होता है। तो इसलिए ना वो मोटर चल जाती है उससे। तो मोटर जो है ना बैटरी हो गई थी, कुछ कम ख़राब हो गई थी मतलब। तो अब जो है ना हम सप्लाई के ऊपर मोटर चलाते हैं, और हमारा जो चलाने का काम है ना वो होता है। और हम क्या कर रहे हो? हम ना किया करो शरारतें, चोट लग जाएगी आपको। हाँ? क्या कह रही हो? समझ से कुछ भी नहीं आई। 4 पाइये बाहर डालेंगे, 10 जाएंगे, वो गुजर जाएंगे। चले हम आराम भी जो है ना, आराम रेडी हो चुका है। उधर जो है ना वो गाड़ी आई हुई है दुल्हे की है। अभी चलते हैं जी, ताले वगैरह लगा दिए हैं हमने, लगा दिया लॉक। माशाल्लाह शाम का मंजर देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। चलो आराम, आप चलो उधर बाहर चलो। नहीं गिर जाएंगे, आगे पानी है वो देखो। हाँ सामने पानी है ना। चलो आप भी
तो ये जो है ना हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। अभी देर है थोड़ी सी, ऑपरेशन कर रहे हैं। कार में 5-10 मिनट तक आते हैं। 5-10 मिनट चौकी देर है थोड़ी सी तो देर है। उन्होंने ऐसे कहा लेकिन देर हो जाएगी। नहीं आ जाएंगे अभी। ये जो है ना डॉक्टर इरफान साहब हैं, इनका मैं काम वगैरह करता रहता हूँ, मतलब पेंटिंग का। तो अब उनके पास आए हैं। इनकी जो वाइफ है ना वो मतलब डॉक्टर हैं, सरकारी जॉब भी है इनकी और प्राइवेट भी क्लिनिक है। हम प्राइवेट क्लिनिक में भी आए हुए हैं, तो देखते हैं जी क्या होता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी पहुंच गए हैं जी मेडिकल स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इनको दिखाई है जी अपनी रसीद जो है, जो नुस्खा है डॉक्टर का। तो अभी जो भाई है वो निकाल रहा है जी हमारी दवाइयाँ लेकर फिर चलते हैं जी हम घर वापस। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चाँद जो है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस। हमने दवाई वगैरह ले ली है, तो अभी चलते हैं घर। रास्ते में हैं जी, घर चल मिलते हैं आपसे। अभी जो है ना ये जा रहे हैं जी वापस। मैं इनको लाइट दे रहा हूँ। जब ये घर तक पहुँच जाएंगे फिर मैं बाइक जो है ना वो यहाँ से गुजारूँगा, इस खंबे के पुल से। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं वापस। और अरहम को जो है ना हमने लेके दी है चिप्स, और मैं इसको रोक रहा हूँ कि आप चिप्स ना खाओ। नहीं खाते ना, क्योंकि जब ये चिप्स खाता है ना फिर इसका मैदा हो जाता है ख़राब, तो इसको बुखार आ जाता है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चिप्स होती है तली हुई और मसालेदार, तो इसलिए ना इसका मैदा ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने कहा है कि आप जो है ना इस्तेमाल करो। आलू से बनती है, हाँ जी। आलू को घी में तलते हैं ना, हाँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ना खाओ ये चिप्स। ये फ्राई हुई है। हाँ, आलू नहीं खाते? आलू कच्चे होते हैं, इसमें आलू कच्चे जाते हैं। कच्चे आलू नहीं होते, ये आलू काटते हैं, आलूओं को काट के फिर उनको तलते हैं घी के अंदर, फिर चिप्स बन जाती है। हमारे पास पाकिस्तान में जी इशा की अज़ान जो है शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आज की डेट का है, मतलब आज 3 तारीख 7वां महीना 2023 है। तो आज का व्लॉग जो है ना आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। अभी जब आप देख रहे हैं, इससे पहले जो है ना मैंने इशा की अज़ान जो मिली थी उसमें मैंने ये बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है ना देख रहे हैं कि सालन वगैरह रोटी वगैरह है कि नहीं है। तो क्या सिचुएशन है, रोटी वगैरह है कि नहीं है? रोटी पकाएंगे। तो सालन जो है ना हम कर रहे हैं एक्सचेंज साथ वाले हमसायों से। हाँ, आप नहीं खाते वरना हम खा लेते। नहीं, वो मैं दोपहर को खाई थी ना, वो मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे तो मेरा गला भी खराब हो गया हल्का हल्का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना आप थोड़ा सा चेंज करवा दो। और यहाँ पिछली बार मैं लेके आया था, अभी भी यहाँ पे खड़े किए हुए हैं इनको। हाँ, ये शैम्पू और साबुन है। तो आज हमारी टैंकी भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। अभी जब आए थे ना वहाँ मस्जिद से गुजरे हैं, मुझे भूल गया वहाँ से लेना। अब हमारा जो वो पड़ी हुई है क्या कहते हैं उसको, सप्लाई में लेना भूल गया। तो अभी वैसे भी वो मेरे ख्याल में सो गए होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि वो जो बंदा है ना घर वाला, वो सारा दिन बेचारा वो काम करता है खेतों का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी वो सो गया होगा। तो मैंने ना वो मुझे भूल भी गया, अगर मुझे याद होता तो फिर मैं आवाज़ दे देता, अगर वो जाग रहे होते तो वहाँ से सप्लाई उठा लेता। तो इंशाल्लाह सुबह जाऊँगा, फ़ौरन पहले लेके आऊँगा और मैं ये टैंकी वगैरह भर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा दे देंगे उधर, तो वो अपना काम करेंगे। तो अभी जो है ना एक बैड न्यूज़ भी है, तो वो आपको जो है ना बाद में बताएंगे। लेकिन जो है ना अल्लाह पाक जो इंसान के लिए चाहता है ना होता वही कुछ ही है। हम इंसान जो कुछ भी कर लेना कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह राज़ी ना हो। अगर हम कहें ना अच्छा हो जाए, तो अगर अल्लाह पाक चाहेगा तो अच्छा होगा, वरना नहीं होगा वो। तो अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक जो है ना वो काम होगा। तो अभी जो है ना हम टैबलेट वगैरह लेके आ गए हैं, दवाइयाँ वगैरह लेके आ गए हैं। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि हो सकता था आगे जो है ना कुछ ज़्यादा मसला बढ़ जाता या कुछ और हो जाता। तो इसलिए ना हमने जैसे डॉक्टर ने हमें कहा है
हमने उसी पे अमल करने पे जो है ना ज़्यादा बेहतरी समझी है, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर को नज़र आ रही थी अल्ट्रासाउंड में वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने कहा चले जैसे डॉक्टर कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। हो सकता है हम बाद में डॉक्टर का कहा ना माने, बाद में फिर हमें पछताना पड़ जाए कि हम बाद में कहें कि हाँ यार डॉक्टर का कहा मान लेते आज तो हमें ये परेशानी ना भुगतनी पड़ती। और सब बहन भाइयों ने भी यही कहा है कि डॉक्टर जिस तरह कहें आप वैसे करें। तो इसलिए ना हमने कहा कि ठीक है जिस तरह डॉक्टर कहते हैं जी हम उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, है ना। हाँ तो अभी जो है ना हम दवाइयाँ वगैरह लेके आ गए हैं जी। जैसे हमें डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि ये जो है ना ठीक रहेगा इस तरह आप कर लें, तो हमने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह जी ठीक है। तो वैसे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बेटा अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हाँ जी अल्लाह ताला का शुक्र है। है नहीं। हाँ जी हम ऐसे अल्लाह पाक के कहने का मतलब जो अल्लाह पाक करते हैं इंसान के साथ उसकी नाशुक्री करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनको पहले पिछली दफ़ा मैं बहुत रोई थी, लेकिन इस दफ़ा ना मेरे ऐसे खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ना ऐसा दिल को ना ऐसा सुकून है कि अल्लाह पाक में पता नहीं इसमें बेहतरी है हमारी। हाँ जी मैं भी यही कहता हूँ कि जो हम चाहते हैं ना जो काम अगर उसके मुताबिक ना होना उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। तो इस में आगे अगर हो जाता फिर उसको कोई मसला हो जाता फिर ज्यादा परेशानी होती ना। हाँ जी फिर माँ बाप को ज्यादा दुख होता है जब बच्चा खेल रहा हो और उसको फिर कुछ हो जाए तो फिर उससे ज्यादा होता है ना। हाँ जी और अल्लाह ना करे कहते हैं कि अगर ग्रोथ ना होना तो वो बच्चे के एजाब मुकम्मल नहीं होते। तो हो सकता है अल्लाह पाक इसी में जो है ना बेहतर सोचा हो हमारे लिए। हाँ जी तो ये जो है ना पिछली बार आपको दिखाया थी हमने दवाइयाँ लिखी हुई, अभी हम ये दवाइयाँ लेके आ गए हैं। ये हैं जी अभी जो है ना ये सालन करवा रहे हैं एक्सचेंज, ये सालन दे रही है और हम जा रहा है उधर चेंज करवाने के लिए। मोबाइल की लाइट है दूसरा मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और हम जो है ना वो डरता है इसलिए मेरे ख्याल में उसको लाइट जला के ना भेज रही है साथ हमसायों के घर। ये लो ये किधर आ गया? वो कहता मीठा लगता है। मुझे पहले पता था और अभी अजानें भी हो रही हैं जी। चलें जी माशाल्लाह गुजारा हो चुका है। तो ये जो है ना अरहम माशाल्लाह चेंज करके आया है सालन। इसने बहुत स्ट्रगल की है तो सारी सालन जो है अरहम खाएगा, है ना अरहम? सारा सालन आप खाओगे ना अब? हाँ जी ये भी बात ठीक है। चिप्स नहीं खाई आपने? क्यों? माशाल्लाह मेरा बेटा कहाँ मानता है? इसको पता है कि ना तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर, इसलिए फिर इसने नहीं खाई चिप्स। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अब मोबाइल क्यों चला रहे हो आप? सो जाओ ना फिर। हाँ नहीं चल रहा ना, बैटरी नहीं है इसकी। तो जी गर्मी बहुत हो रही है, किचन के अंदर सोच रहा हूँ कि पंखा चला दूँ। हाँ ओह अच्छा हाँ पंखे से नहीं पकेगी। हाँ मैं सोच रहा था कि चला दूँ फिर सेक नहीं लगेगा इधर। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसको कह रहा था कि ना मैं बाज़ार से ले लेता हूँ रोटी, लेकिन इसने मेरा कहा नहीं माना। अगर ले लेते अभी खा के सो गए होते ना इजीली। अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है लेकिन अभी पका रहे हैं हम। अच्छा कोई बात नहीं पक जाएगी, वो आप ले आओ पोना कंदूरी। हम सरायकी में कंदूरी कहते हैं उसको, पोने को आप पोना कहती हो। रोटियों वाला छाड़ भी कहते हैं ऐसे ना। हाँ मैंने मारा तुक्का है, वैसे मेरा तुक्का सही लग गया है। मिले? मैंने तो हर जगह ढूंढा है, मुझे तो कहीं नहीं मिले। यहाँ देखा है मैंने।
मुझे भगा दिया इसने, अब इसको खुद को भी नहीं मिल रहा है। कंदूरे पड़े कहाँ पे हैं? अब वो तो सो गया है, ये सो गया जी घोड़े बेच के। आखिर फिर भी मैंने ही ढूंढे हैं, इनाम मेरा। अब ऐसे करो, चादर ले यहाँ पे बिछा दो। हाजिर जनाब। दरमियाने कमरे के अंदर हमारे बिल्कुल फुल गर्मी है। हालांकि जब दोपहर होती है ना, मतलब सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो दोपहर के टाइम पंखा चलाते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो यहाँ से जो है ना हम उठाते हैं जी, यहाँ से गिंदियाँ और जो होते हैं ना खेस वगैरह, वो रख देते हैं बाहर, फिर बिछा लेंगे इनको रोटी खाकर। पानी की बोतल भी पड़ी हुई है, कुछ गर्म हो जाएगी ना, अभी निकालिए फ्रिज से, कुछ गर्म हो जाएगी तो फिर इसको पियेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा है कि जब थोड़ी सी रोटी पक जाए ना, फिर इसको तवा साइड पे करके इसको आग के ऊपर सेकना शुरू कर दो। गैस बहुत कम है, खत्म हो रहा है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा रह गया, तो इस वजह से ना 3 महीने हो चुके हैं, अब भी खत्म ना हो बेचारा। हाँ, तो इस वजह से ऐसे जल्दी ना पक जाती है रोटी। हाँ, लेकिन अभी भी ना तकरीबन 10-15 दिन चल जाएगा मेरे ख्याल से। अल्लाह करे चल जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह। उसने भूल के ज़्यादा भर दिया। नहीं, अब तकरीबन 10-11 किलो भरवाया था, फिर भी 2 मंथ तकरीबन हो गए होंगे, 2-2.5 मंथ। 2.5 मंथ जा रहे हैं। हाँ, 2.5 मंथ हो गए। वही तो कह रहा हूँ, 2-2.5 मंथ तकरीबन हो गए हैं। तो अब भी साफ जाहिर है। इस तरह फिर हम लकड़ियाँ भी पका लेते हैं, लकड़ों के ऊपर पकाते रहते हैं ना। ज़्यादा सालन होता है ना, दाल वगैरह जो नहीं गलती, वो मैं ज़्यादातर लकड़ी में बना लेती हूँ ताकि ना गैस की बचत हो जाए। हाँ जी, और कभी कभी हम बाहर से भी मंगवा लेते हैं ना। बाहर से ज़्यादा खाते हैं। हाँ, वो भी पच जाती है, इतना भी ज़्यादा नहीं खाते बाहर से। सालन वगैरह जब अहमद भाई वाले आए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवाया था। हाँ जी, तो अगर वो बनाते, क्योंकि वहाँ तब चिकन बनता था ज़्यादातर। हाँ जी, और इस वजह से वो फिर उस पर ज़्यादा गैस लगता है। वो हम बाहर से, घर में तो हम ये आलू वगैरह बना लेते हैं, छोटा मोटी चीज़। हाँ जी। और अभी जो है गोश्त वगैरह है, लेकिन वो मैं कुकर में जो है वो उसको गल जाता है जल्दी, तो उस पर भी सिलेंडर की थोड़ी सी ना बचत हो जाती है गैस की। सही। तो 1-2 रोटी जो है ना बन चुकी हैं, तो सारी पका लो, भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं। नहीं, आप ले जाओ, मैं नहीं खाती। क्यों? नहीं। यार मैं सोच रहा था कि इकट्ठे बैठ के खाएंगे, आपने खुद मुंह फेर लिया। मुझे भूख नहीं है, गर्मी इतनी है। मैंने वो अरहम की चिप्स थोड़ी सी ना, वो थोड़ी सी खा ली है ना, वो पेट फुल हो गया मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं, 2-3 वाला तो खा लो मेरे साथ। हाँ, सालन गर्म करना तो ले आओ, सालन गर्म करना। बस ठीक है, अब क्या गर्म करना उसको, और भी टाइम ज़रा ज़ाया होगा, अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इसके ऊपर सालन रख लेना, गर्म हो जाएगा। हाँ, ऐसे कर लूँगा, रोटी के ऊपर रख के ना, फिर फोल्ड कर लूँगा तो गर्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे से मैं टिकड़ी इसलिए बनाती हूँ ताकि जल्दी पक जाए। हाँ। सही। में गैस होता है, थोड़ी सी पक जाती है जल्दी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम खाते हैं जी रोटी। अगर आप सब ने भी खानी है तो हमारे साथ आकर खा सकते हैं। पानी भी हमारे पास है पड़ा ठंडा। अभी 4 पैर के ऊपर बैठकर हम खा रहे हैं खाना। अगर आप सब ने खाना है तो आ जाएं। तो इस वीडियो को करेंगे एंड में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक जी अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।